आज मैं आपको टूथ सेंसिटिविटी या दांतों की झंझनाहट के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि ये होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं और किस तरीके से हम इससे बचाव अपने आप के दांतों का कर सकते हैं। सबसे पहले डेंटिन सेंसिटिविटी या दांतों की झंझनाहट होती क्यों है। आमतौर पर हमने देखा है कि या अगर हम ठंडा खाते हैं, गर्म खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो इन सारी चीजों से हमारे दांतों में जो है वो एक दर्द सा या झंझनाहट सी महसूस होती है। उसी को हम टूथ सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो देखा गया है 50% से ज्यादा लोगों में टूथ सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आमतौर पर कॉमन चीज हो गई है। बट अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हम आराम से इस चीज से अपने आप को बचा सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि टूथ सेंसिटिविटी होती क्यों है। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि दांत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 3 लेयर होती हैं, जिनको हम कहते हैं डेंटल इनामल, उसके अंदर वाली लेयर को कहते हैं डेंटिन, और तीसरी लेयर जो सबसे अंदर की होती है उसको हम कहते हैं डेंटल पल्प। अगर हमारा दांत घिसने लगा और वो डेंटिन तक पहुंच गया तो हमारे दांतों में झंझनाहट सी महसूस होती है। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम अपने दांतों में ब्रशिंग अच्छी तरीके से करें, ब्रशिंग इस तरीके से करें कि हमारा इनामल घिसते घिसते अंदर डेंटिन तक जा ही ना। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने ब्रशिंग टेक्निक को सही रखेंगे तो हम इससे काफी हद तक जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी चीज जो डेंटिन सेंसिटिविटी की होती है वो ये होती है कि आमतौर पर हमने देखा है एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्रक्सिज्म या नाइट ग्राइंडनेस। नाइट ग्राइंडनेस में क्या होता है, हमारे ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं ये आपस में घिसने लगते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। तो उसकी वजह से हमारे दांत का इनामल ऊपर और नीचे का घिसते 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 जो है वो डेंटिन तक पहुंच जाता है और हमारे दांतों में सेंसिटिविटी या झंझनाहट पैदा करता है। तीसरी चीज क्या है, अगर हम कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या इस टाइप की एसिडिक ड्रिंक्स लेते हैं जो हमारे दांतों में जो है वो गर्ड करती हैं या एसिड रिफ्लक्स करती हैं, उसकी वजह से हमारा जो एसिड है वो पेट से मुंह में आता है और वो मुंह में आके हमारे दांतों को जो है वो अंदर की तरफ से काट देता है इनामल को, जिसको कि हम डेंटल इरोजन कहते हैं। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, हम ब्रक्सिज्म अगर हमें है, नाइट ग्राइंडनेस है, तो हम अगर नाइट गार्ड लगाएंगे तो हम अपने दांतों को लंबे समय तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें डेंटिन सेंसिटिविटी है तो हम डेंटिन सेंसिटिविटी के लिए आजकल आमतौर पर डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे। इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो ये पेस्ट होते हैं इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट और स्टैनस फ्लोराइड जैसे पदार्थ होते हैं जो हमारे डेंटिन जो ट्यूब्यूल्स है, जिनको हम डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं, उनके मूवमेंट के अंदर जो होता है वो फ्लूइड मूवमेंट होता है। अगर हम उसको ब्लॉक कर दे तो वो फ्लूइड मूवमेंट अगर कम हो जाएगा तो हमें सेंसेशन पता लगनी भी कम हो जाएगी। और तीसरी चीज, अगर हमने किसी तरीके की फिलिंग कराई हुई है दांत में या कोई रेस्टोरेशन कराया हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि उनके बीच में गैप रह जाता है, उसकी वजह से भी माइक्रो सीपेज होने लगती है और दांतों में सेंसिटिविटी जैसे इश्यूज आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आप सबको ये बताना चाहूंगी कि अगर हमें अपने दांतों को ठीक रखना है तो कुछ टिप्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि हमारी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। हमारे को अगर दांत में थोड़ा भी कीड़ा लग रहे हैं तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि दांतों में दर्द नहीं है तो हम उसको इग्नोर करें। हम सबसे पहले अपने दांतों को जो है वो प्रोटेक्ट करें। छोटे से ही अगर हम फिलिंग करा के उसको कर सकते हैं तो हम आगे बड़ी चीज की तरफ क्यों जाएंगे। और ब्रशिंग टेक्निक के साथ साथ अगर हम अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और इस पे और अपनी डाइट पे फॉलो करेंगे, प्रॉपर डेंटल फ्लॉसिंग करेंगे, प्रॉपर माउथ वॉश करेंगे, क्योंकि देखिए ब्रश आपका हो सकता है उन जगहों पे ना जा पाए जहां पे कि कीड़े हो सकते हैं, जैसे दांतों के बीच का एरिया। और दांतों को अगर हम सारे सर्फेसेस को अपने ऊपर नीचे साइड में सबको अगर अच्छे से ब्रश करेंगे, सफाई करेंगे, माउथ वॉश का इस्तेमाल करेंगे, डेंटल फ्लॉस जिसको एक धागा की तरह होता है वो दांतों के बीच में डाल के ऊपर और नीचे हम डालते हैं, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया जो दांतों के बीच में है, जो एरिया हमारा साफ नहीं हो पा रहा, जो खाना फंसा हुआ है, जो आगे जाके वहां पे खाना अगर कहीं पे दांतों के बीच में फंस गया और उस पे मुंह के बैक्टीरियाज आ गया और उसने उस जगह को जो है वो डीमिनरलाइज कर दिया, मतलब वहां पे कैविटी बनानी शुरू कर दिया, हमारा जो कैल्शियम और फॉस्फेट दांतों का है उसको गलाना शुरू कर दिया, अगर ये चीज हो गई तो हम उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं।